शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय से खास मुलाकात। करेंगे सीरियल के सेट की सैर। कैसे होता है पार्वती का श्रृंगार। और आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीरियल के सेट पर, जहां हम करेंगे इन सभी से खास मुलाकात। देखेंगे कैसे सीन को फिल्माया जाता है। इतना ही नहीं, आज तो करेंगे हम सेट की सैर भी। तो चलिए सीधा चलते हैं गणेश कार्तिकेय के सेट पर और पहुंचते हैं श्रीनु पारेख के मेकअप रूम में, जहां शुरू हो चुका है इनका मेकअप। शूटिंग में अभी समय है और पार्वती माँ के लुक में आने के लिए भी श्रीनु को टाइम लगने वाला है। ऐसे में देखिए कैसे श्रीनु बता रही हैं कि पार्वती माँ के लुक में ये ज्वेलरी कितनी महत्वपूर्ण है और वो क्या कुछ पहनती है। नहीं नहीं नहीं, अभी तक मैं तैयार नहीं हुई हूँ। अभी ये इन बिटवीन प्रोसेस है। अभी पार्वती माँ रेडी होंगी। तो हमारा हर एक किरदार जो है ना, उसको बहुत ट्रेडिशनली डिज़ाइन किया गया है उनको। और आप दीति से लेकर और बहुत सारे कैरेक्टर्स देखेंगे। अजामुखी है, बहुत सारी फीमेल कैरेक्टर्स, हम सब ने कंचू की पहनी है। लाइक देयर इज़ नो ब्लाउज का सिस्टम या घाघरा नहीं है। वे लिटरली वेयर लाइक अ धोती एंड कंचू की विद अ दुपट्टा। तो ये हमारा कॉस्ट्यूम है बेसिकली। और अगर मैं ज्वेलरी कहूँ तो पार्वती माता की ज्वेलरी बहुत ही डिटेलिंग के साथ सोची गई है। उनका एक बहुत सुंदर सा टियारा है जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये दिस इज़ हर मुकुट। बिकॉज मुझे ऐसा कहा गया था, मैं आई एम वेरी पेटीट एंड वेरी डेलिकेट, तो उस हिसाब से मेरा इतना सुंदर सा प्यारा सा मुकुट जो हम बोलते हैं, वैसे टियारा आज के ज़माने में कहा जाता है। तो ये मेरा टियारा है, मेरा ताज है, जो कि मैं पहनूंगी वंस आई वेयर द हेयर। उसके बाद ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पीस ऑफ ज्वेलरी है पार्वती माँ की, जो कि है कमरबंद। उसमें ना ये आप स्टोन्स देख पाओगे। ये सारे स्टोन्स ग्रह है, नवग्रह जो बोलते हैं ना, ऑल द प्लैनेट्स, वो पार्वती माँ यहाँ पहनती है अपने कमर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है इसके पीछे कि मतलब पार्वती माँ ने सृष्टि बनाई है तो नवग्रह उसका एक हिस्सा है और वो उनका एक हिस्सा है, उनकी ज्वेलरी का, उनके श्रृंगार का एक हिस्सा है। बाकी मैं बताऊँ तो ये है बाजूबंद। ये हमेशा पार्वती माता पहनती हैं। इनकी ये सारे नेकलेसेस, ऑफ कोर्स वो पार्वती माँ है तो उनके पास तो बहुत सारी ज्वेलरी है, बट इट्स यूजुअली दिस काइंड ऑफ एंटीक वेयर विद द झुमकीज़। और ये मेरी पायल है। और इन टर्म्स ऑफ मेकअप अगर मैं बताऊँ तो सिंपल मेकअप है, जैसा मैंने अभी किया हुआ है, वेरी नेचुरल। और अभी बस हाथों में अलता लगेगा। सो दैट इज़ माई मेकअप एंड माई हेयर। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पीस ऑफ ज्वेलरी है जो माता के पीछे यहाँ पे एक जूड़ा लगता है। अभी तो खैर मैंने विग नहीं लगाया, बट यहाँ पे पहले जूड़ा लगता है, उसके ऊपर ये हेवी सी ज्वेलरी लगती है। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये सब कुछ आपको लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैवी है ये लगता है। और फिर फ्लावर्स लगते हैं, बिकॉज पार्वती माँ इज़ प्रकृति, शी इज़ नेचर। तो हम फ्लावर्स लगाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स चेंज होते रहते हैं, कलर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन दिस इज़ प्रिटी मच हाउ पार्वती माँज लुक इज़। तो भाई आपने देख लिया कैसा होने वाला है पार्वती माँ का लुक। चलिए अब चलते हैं सेट की सैर की ओर। आज श्रीनु, एकांश और सुभान करवा रहे हैं अपने सेट की सैर और बता रहे हैं इनके सेट में क्या कुछ खास है और कैसे इस सेट को बनाया गया है जहां पर सीन्स शूट होते हैं। नमस्कार, आज हम आपको हमारे गणेश कार्तिकेय सीरियल का सेट दिखाएंगे।
और हम यहाँ पे कैसे शूट करते हैं वो सब भी दिखाएंगे। चले चलो। जो कुबेर वाला सीन था वो भी इधर ही शूट किया है हम दोनों ने, और बहुत मजा आया था। हम लोग ने बहुत कुछ खाया था। यहाँ पे उनका पूरा महल लगा था। हाँ। और उसके ऊपर पूरी चेयर लगी थी, लड्डू की थाल भी थी। अच्छा अभी यहाँ अच्छे से आके बताओ, सब अच्छे से आके बताओ यहाँ पे हमने क्या क्या शूट किया। ये एक्चुअली फ्लोर कौन सा है? ये एक्चुअली दीदी का फ्लोर है, पर हम लोग इसमें एडिशनल थिंग्स भी करते हैं। जैसे हमारे स्टंट का शूट भी होता रहता है, और एक हमारा कुबेर देव के साथ भी सीन हुआ था जिसमें हम लोग ने खूब सारा टेस्टी टेस्टी खाना खाया था और उसमें बहुत मज़ा आया था। और कार्तिकेय का जो युद्ध का ट्रैक है जो वो आने वाला है, जो वल्ली और उन लोग के साथ कार्तिकेय युद्ध में जाने वाला है, वो सब भी इधर यहीं पर ही हुआ यहीं था। पर ही शूट होता है। हमारे यहाँ पे हारने शॉट्स भी होते हैं, फाइटिंग सीन्स भी होते हैं, मेरे वल्ली के साथ भी सीन्स होते हैं और गणेश के साथ भी खूब सारे सीन्स होते हैं। और जो मैंने और सिंह मुखासुर ने जो यहाँ पे हवन वाला सीन किया था वो भी यहीं हुआ था। और जहाँ पे सारे बस बस, अरे पूरी पिक्चर बता देगा, रुक जा रुक जा। अभी सब लीक हो जाएगा। हाँ अभी सब कुछ बोल दिया बच्चों ने मेरे, इतने भोले बच्चे हैं मेरे। लेकिन गाइज आप सारे सीक्वेंसेस अभी देखोगे। ये बेसिकली हमारा दीति फ्लोर है। तो जब दीति माता का यहाँ पे शूट होता है तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये उनके घर का सेटअप है। वहाँ पे टेबल भी लगती है उधर कॉर्नर में। सो जब वो नहीं होता तो हमारे सारे जो युद्ध वाले सीक्वेंसेस होते हैं, बच्चों के जो सीक्वेंसेस हैं वो सब यहाँ पे बेसिकली शूट होते हैं। और बच्चों ने काफ़ी सारे सीक्वेंसेस बता दिए, तो आप लोग ज़रूर देखेगा। एंड देन आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक्चुअली ये फ्लोर था, जो कि आप देख सकते हैं पूरा क्रोमा फ्लोर है। उसको शूटिंग करते टाइम आप देखोगे तो बड़ा क्यूट सा हेलमेट पहनता है मार्कर वाला, और नाक पे उसको मार्क्स लगते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी शूट। एंड ऑब्वियसली हमारा कैलाश इतना ग्रैंडियर दिखाया है, या कोई भी दक्षिणावर्त या कोई भी सीक्वेंस आप देखो, पीछे बैकग्राउंड हमारा सारा VFX होता है और बहुत कमाल के VFX है। तो ये हम सब यहाँ क्रोमा पे ही करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो यहाँ पे होती है वो है लुक टेस्ट, जो वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारा बोर्ड लगा होता है, वो वहाँ पे ग्रीन क्रोमा है, वहीं होता है हमारा लुक टेस्ट। हम सब का लुक टेस्ट, मुझे मेरा आर्मर पहनाते हैं, इसको इसका ड्रेस पहनाते हैं, हेवी ज्वेलरी पहनाते हैं, फिर नॉर्मल ज्वेलरी पहनाते हैं, ये सब उनके नाटक होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। तो ये तो हो गया हमारा दीति फ्लोर और क्रोमा फ्लोर। और अब हम जा रहे हैं हमारे घर, जो कि है कैलाश। है हमारे कैलाश वाले घर पे, और बच्चे हमें बताएंगे। चलो ये तुम्हारा टेस्ट है, एक एक करके सारे लोकेशंस बताओ हमारे सेट पे। शिव जी का ज्ञान स्थल। सबसे पहले बताते हैं शिव जी का ज्ञान स्थल, जहाँ पे वो बैठ के सबको ज्ञान देते हैं, अपने भक्तों को सबको बताते हैं ये सब कैसा है। ज्ञान सभा बोलते हैं उसे, जहाँ पे महादेव बैठते हैं और बहुत मज़ेदार कथाएं सुनाते हैं, जो कि उनके सारे फॉलोअर्स रेगुलरली सुनने आते हैं। सो इट्स अ रेगुलर थिंग फॉर महादेव एंड द फैमिली के हम ज्ञान सभा करते हैं। और एक चीज़ कि हम दोनों जो पुत्र हैं वो एक क्वेश्चन का निर्माण करते हैं और उसका सही जवाब मिल गया तो उनको कुछ रिवॉर्ड भी मिलता है। मतलब बच्चों को भी बहुत सिखाया जाता है इन ज्ञान सभाओं में। तो ये सुनने में बहुत, व्हेन वी शूट ऑल्सो, तो हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये कथाएं बहुत मज़ेदार होती है और हमें भी इन कथाओं से बहुत ज्ञान मिलता है। हमें मिलता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि हमारा बहुत सारा काम क्रोमा पे होता है। हमारा कैलाश फ़िलहाल ढका हुआ है एंड आप देख सकते हैं हर जगह हमने सीक्वेंसेस शूट किए हैं। एक कुंड है, वाटर बॉडी है हमारा, जहाँ पे हमने बहुत सारे सुंदर सुंदर सीन्स किए हैं। कार्तिकेय, ये तुम्हारा रूम यहाँ पे सेटअप लगता है। यहाँ पे हमारा रूम होता है।
और क्रोमा के पीछे भी बहुत अच्छे से सब बनाया हुआ है। ऊपर भी एक फ्लोर है, नीचे भी एक एंट्री गेट है, वाटर बॉडी है, बहुत बड़ा सा है, बहुत खूबसूरत है। और एक चीज़, यहाँ पे हमारा किचन भी है जहाँ पे मैंने जया विजय के साथ सीन किया था एक। हाँ, तो इसमें इसने खूब सारे लड्डू खाए थे। सो आज फ़िलहाल हमारे शूट सीक्वेंस के हिसाब से सब कुछ ढका हुआ है अनफॉर्चुनेटली, बट ये हमारा प्यारा सा कैलाश है और आप बहुत ही सुंदर सेट देखेंगे हमारे शो पे, तो देखना मत भूलिए। गणेश कार्तिकेय 6 अक्टूबर से रात 8 बजे। ये ओनली ऑन सोनी सब एंड सोनी लिव। गुड जॉब। भाई मोहित इस सीरियल में निभा रहे हैं शिव जी का किरदार और ऐसे में उन्होंने बताया कि उनके किरदार में क्या है खास, कैसे उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट किया और साथ ही कुछ और बातें। मैं कंफर्टेबल एज एन एक्टर, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता था कभी मैं कोई लॉर्ड प्ले करूं या किसी गॉड को प्ले करूं, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं कैसे करूंगा और इसलिए मैं उससे दूर भागता था। और एक और रीज़न था कि प्रेजेंटेशन जिस हिसाब से होती है टेलीविज़न में होती थी, इस शो से वो बदलाव आएगा कि जिस हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है एक लॉर्ड को, और तो मुझे हमेशा से लगता था कि वो एक गॉड को हमेशा हमने देखा है कि कि वो एक स्माइल के साथ होते हैं और ऐसा कि नो इट ऑल, कि उनको सब कुछ पता है। बट आउट हियर वन ऑफ द रीज़न्स कि मेरा जो करने का एक जो मुझे एक वन पॉइंट आई थिंक जो जिसने मुझे कन्विंस किया ये करने के लिए, कि वो ये था कि शिव को हम लॉर्ड को हम डिवाइन तो दिखाना ही है, साथ साथ उनको एज अ ह्यूमन भी दिखाना है। मतलब कैसे आप देखेंगे कि शो में शिव जी जो हैं वो ही गोज़ थ्रू पेन, एंड नॉट इवन शिवा, पार्वती गोज़ थ्रू पेन, कार्तिकेय गोज़ थ्रू पेन, सबकी अपनी अपनी लाइफ चल रही है। और वो एक बढ़िया है बिकॉज हमने वो शिव को पहले ऐसे नहीं कभी दर्शाया और कभी देखा, मैंने नहीं देखा है। मतलब यू विल फाइंड शिव डूइंग वेरी ह्यूमनली स्टफ इन द शो, हिज रिलेशनशिप विद पार्वती, कैसे वो नाराज़ भी हो जाते हैं, कैसे एक दूसरे को रूठना मनाना भी चलता है, कैसे वो एक लव स्टोरी है, कैसे शिवा देखेंगे कि सृष्टि का भी ध्यान रखते हुए घर में कैसे एक एज अ हस्बैंड रहते हैं, एज अ फादर कैसे हैं वो। सो लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मुझे कन्विंस किया, मुझे लगा कि यार ये कुछ अलग बनाने जा रहे हैं और ये मैं कर सकता हूँ, तो दैट्स द रीज़न। भाई इसके बाद आई शूटिंग शुरू होने की बारी और ऐसे में मॉर्निंग में हुई गणेश जी की पूजा जो सबने साथ मिलकर की। तो भाई ये सभी कलाकार अपने किरदारों में ढल चुके हैं और शुरू हो चुकी है शूटिंग। तो भाई इन्हें हम शूटिंग करने देते हैं क्योंकि वक्त हो चला है इन्हें अलविदा कहने का। उम्मीद है कि ये कलाकार दर्शकों के दिल में बसे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट का हेयर बैंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।